सबसे पहले करेक्शन पूरा कौन करेगा? बैंक्स। और बैंक्स किसी भी वक्त करेक्शन पूरा करने को तैयार है। आई थिंक बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है, जैसे लगातार कर रहा हूँ, कंफर्ट नहीं है, नहीं करना है, नहीं लेना है, बिल्कुल है ना। इवन पॉलिसी के दिन भी हमने कहा कि नहीं, मज़ा नहीं है बैंक निफ्टी में, वहाँ से भी चाल बिगड़ी हुई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड होता दिख रहा है, और जब एक साथ सारी बुरी खबरें आए तभी बॉटम बनता है। हाँ, सही मूव पकड़ी आज सुबह अनिल जी, और सबको मौका भी मिला है, क्योंकि पहले 15 मिनट हमने देखा अच्छा खासी मौका मिला बैंक निफ्टी पर, डिप भी हुआ था। अब क्या 500 पॉइंट ऊपर है इस समय? अब नेक्स्ट डिप, सबसे पहले बैंक निफ्टी, उसके बाद पीएसयूज। आई थिंक करेक्शन इज ऑलमोस्ट डन। ओके, ऑलमोस्ट डन। अब यहाँ से मुझे डाउन साइड रिस्क कम लगती है, स्पेशली वो पीएसयूज जो बेहतर और बड़ी क्वालिटी के हैं, जो 20-25% काफ़ी घटे हैं। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर बेचना गलती होगी। बेचना नहीं, अगर आप अटके पड़े हैं तो थोड़ा ऊपर का इंतजार करें, वापस एक मौका देगा आपको मार्केट, वहाँ प्रॉफिट बुक है। इसलिए सुबह भी मैंने बोला अगर अब तक नहीं बेचे तो अब मत बेचिए। 5 दिन से हम लगातार, और मेरे ख्याल से आज करेक्शन लगभग पूरा करने के संकेत पीएसयू स्टॉक से भी आ रहे हैं, तो मैं अब पीएसयू पर बेरिश नहीं हूँ। 5 दिन से हम लगातार बेचने जा रहे हैं, एक आज करेक्शन पूरा करके रिकवरी के संकेत जो दे रहा है बैंक निफ्टी ने शुरुआत की, अब पीएसयू से भी आपको रिकवरी आती हुई दिखेगी। तो पीएसयू अगर स्टॉक्स आपके पास हैं मत बेचिए, और जो पीएसयू स्टॉक्स 25% प्लस घट चुके हैं, जो ठीक है क्वालिटी के, खराब क्वालिटी के छोड़ दीजिए, जो क्वालिटी के ठीक है वहाँ पर आप खरीदारी शुरू कर दीजिए। अगर वायदा कारोबार के स्टॉक 20% घट चुके हैं, वहाँ खरीदारी शुरू करिए। कैश के स्टॉक्स 25 से 30% घट चुके हैं, वहाँ खरीदारी शुरू कर दिए। एक ही कंडीशन है, क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, जिसका रिजल्ट अच्छा है। जिसका रिजल्ट खराब है वो मत लेना, उसमें तो फिर बेचने के लिए बहुत लोग तैयार बैठे हैं। सही बात है ना। लेकिन अब औने पौने दाम पे डर के मत बेचिए। जब आपको सावधान होना था, सतर्क होना था, वो भी हमने बताया। अब यहाँ से रिकवरी के आसार पूरे दिख रहे हैं, पीएसयूज में भी रिकवरी के आसार हैं। धीमे धीमे होंगे, ऐसे भाग के नहीं होंगे, आराम से होंगे, लेकिन होंगे तो आराम से आप होल्ड करके रखिए। और स्पेशली पीएसयू जो पावर कंपनी से जुड़े हुए पीएसयूज हैं, वो पहले रिकवर होने के संकेत देंगे आपको। पावर ग्रिड हुआ, एनटीपीसी हुआ, पीएफसीआरईसी हुआ, ये पहले रिकवर होने की कोशिश करेंगे। तो आप है ना क्रम से चलते रहिए, ताकि क्या है ना, क्लैरिटी रहे दिमाग में कि भाई पहले बैंक्स को रिकवर होना था, बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड था, हो गया रिकवर, डे आई पर है। अब पीएसयू में पावर पीएसयूज पहले होंगे, फिर दूसरे धीरे धीरे आपके चलना शुरू होंगे। तो चिंता मत कीजिए। फिर तीसरा आपका रेलवे चलेगा, है ना। सो डिफेंस थोड़ा सा पीछे चलेगा। सो ऐसे करके डिफेंस क्यों नहीं चलेगा उसका भी रीजन बताऊं। हालांकि डायरेक्टली पीएसयू नहीं और कोई लेना देना नहीं है भारत फोर्स से, लेकिन भारत फोर्स के बाद थोड़े झटके लगे, डिफेंस वाले थोड़े टाइम से चलेंगे, अभी लगे। सो आप ये इस क्रम में बनाए रखें फोकस, एकदम तेजी होगी, रिकवरी होगी, ऐसे पैनिक मत कीजिए। और एक दो चीज़ और मैं बताऊं दीप, जो मेरे को कुछ लोगों को जिनको मैं जानता हूं, उनकी तरफ से जब पैनिक वाले सिग्नल आने लगते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि बॉटम हुआ। अब वो मत पूछना कौन और क्या कैसे, ये मैं बताऊंगा नहीं। ये मेरा ट्रेड सीक्रेट है। थोड़ा तो रखना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि मतलब कई बार होता है ना, किसी की शक्ल देख के आपको समझ में आ जाता है और किसी का क्या होने वाला। किसी के सवाल पूछने के अंदाज से पता चल जाता है कि कौन आदमी कितना पैनिक में है। एक ज़माना होता था जब हम ना रिटेल इन्वेस्टर्स की क्या पोजीशन है, उसके बेसिस पे अंदाजा लगाते थे मार्केट बॉटम आउट होगा। अब आजकल ज़माना बदल गया, आजकल रिटेल बड़ा स्मार्ट और होशियार हो गया है और मजबूत भी है, पैसा कमा के भी बैठा है। सो आई थिंक सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को मेरी राय यही कि अब तक नहीं बेचा, अब पैनिक मत कीजिए, आराम से रुकिए, रिकवरी के आसार बन रहे हैं।